नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, आज हम 22 लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स। वस्त्रों का चुनाव हमें किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से वस्त्र जो होते हैं हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और वस्त्रों से हमारी पहचान होती है। वस्त्र हमें आयु के अकॉर्डिंग, उम्र के अकॉर्डिंग, जलवायु के अकॉर्डिंग, अपने व्यवसाय के अकॉर्डिंग, फैशन के अकॉर्डिंग, है ना, अपनी आय के अकॉर्डिंग और अपने शरीर के अकॉर्डिंग हमें वस्त्रों का चयन हमें करना चाहिए। तो किस प्रकार से हम वस्त्रों का चयन करें, किस तरीके के कपड़े हमें पहनने चाहिए, इसके बारे में हम इस लेसन के अंदर अध्ययन करेंगे कि वस्त्रों का चुनाव किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो चलते हैं बच्चों हम लेसन की ओर। तो बच्चों देखिए, वर्तमान समय जो है हमारे लिए एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण समय है। यानी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती है और उचित वस्त्रों का चुनाव करना और वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में, वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में नित नए तंतुओं का आविष्कार हो रहा है और जिसके कारण बाजार में अनेक प्रकार के जो है तंतुओं से बने हुए वस्त्र आ रहे हैं। हम कह सकते हैं नेचुरल क्लोथ्स भी आ रहे हैं और मैनमेड मानव निर्मित जो है वस्त्र भी जो है वो बाजार के अंदर उपलब्ध हो रहे हैं। तो इनके साथ ही व्यक्तिगत वस्त्रों की व्यक्तिगत आवश्यकता क्यों है, फैशन के अकॉर्डिंग, और क्या हमारे में खरीदने की क्षमता है या फिर कंप्यूटर डिज़ाइन और सामाजिक स्तर के साथ ही वस्त्रों के प्रति जागरूकता ने बाजार में वस्त्रों के प्रकार और डिज़ाइन में क्रांति लाई है। हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो है वस्त्रों का चलन बड़ा ही बढ़ रहा है और आजकल वस्त्रों पर कंप्यूटर डिज़ाइन बनते हैं और विभिन्न फैशन के रोज़ हम देखते हैं कि नित नई फैशन आती रहती है, वस्त्रों की नित नई डिज़ाइंस जो है बाज़ार के अंदर उपलब्ध रहती है और ऐसे में वस्त्र का चयन करना हमारे लिए बड़ा ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है या एक चुनौतीपूर्ण टास्क है। हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने कि हम किस प्रकार से वस्त्रों का चयन करें, है ना, क्योंकि इतनी नित नई डिज़ाइन है, हम क्या लें क्या ना लें, हमारा बजट कितना है, हमारी आयु क्या है, हमें किस तरीके का कपड़ा लेना है, इन सभी चीज़ों का ख्याल रखकर फिर हमें वस्त्रों का चयन करना चाहिए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वस्त्रों का चयन करते समय परिवार के सदस्यों और घरेलू उपयोग के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है। एक तो हमारे परिवार के सदस्यों का भी ध्यान रखा जाता है, साथ साथ घरेलू उपयोग के लिए वो वस्त्र कितने अच्छे हैं, टिकाऊ है ना, और इसका भी ध्यान रखना होता है। और वस्त्र चयन की प्रक्रिया को हम अपने व्यक्तित्व, उम्र, जलवायु, अवसर, आय, प्रयोजन, घर के सदस्यों की संख्या, है ना, और व्यवसाय, किस प्रकार का हमारा व्यवसाय है, किस तरीके के कपड़े हम वहाँ पहनेंगे तो ठीक लगेगा, है ना, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें जो है वो वस्त्र खरीदने चाहिए। ये सभी चीज़ें जो है वस्त्र को विशेष रूप से प्रभावित करती है, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, तो इनको ध्यान में रखकर हमें वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। तो हम देखते हैं वस्त्रों के चयन में प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे ताकि हम भी जब वस्त्र खरीदने जाएं तो उससे पहले उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वस्त्रों का चयन करें, है ना। सबसे पहले वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाला पहला कारक है हमारा व्यक्तित्व। देखो, व्यक्तित्व क्या है, हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था कि वस्त्र जो होते हैं हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, है ना। हमारे व्यक्तित्व की पहचान है वस्त्र, है ना, वस्त्रों से हमारी पहचान होती है। यानी कि वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है और वस्त्र चयन करते समय व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि व्यक्तित्व का ध्यान रखना चाहिए मतलब कि त्वचा का रंग कैसा है, हमारा कद कैसा है, हमारा शारीरिक आकार कैसा है, हमारे शरीर का गठन कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हम पर कैसा रंग जो है खिलेगा, है ना। और व्यक्ति के शारीरिक आकार, कद, गठन आदि को छिपाने के लिए और प्रभावी ढंग से उभारने का भी ये जो है वस्त्र कार्य करता है। तो वस्त्र हमारे शरीर को ढकने का कार्य तो करता ही है ना, और इसके साथ साथ ये हमारे व्यक्तित्व की पहचान भी कराता है। हम कह सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। और एक लंबे कद के व्यक्ति के लिए ऐसे वस्त्रों का चयन करना चाहिए जिसमें खड़ी रेखाएं ना हो और समतल रेखाएं ज़्यादा हो।
बल्कि समतल रेखाएं हों। हमने देखी थी, हमने जब कल लेसन पढ़ा था तो हमने देखा था वस्त्रों का चयन करते समय हमें जो है विशेष रूप की विशेष प्रकार से बनी हुई डिज़ाइन के कपड़े पहनने चाहिए। यदि हम ठिंगने हैं तो हमको वर्टिकल डिज़ाइन वाली जो है ड्रेसेस पहनने से हम लंबे लगेंगे। यदि हम ठिंगने हैं तो हमें जो है यदि हम ठिंगने हैं तो हमें वर्टिकल डिज़ाइन वाली ड्रेस पहननी चाहिए, और यदि हम लंबे हैं तो हमको जो है समतल और हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन वाले कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए। तो हम जो है लंबे हैं तो हम छोटे दिखेंगे उससे, और यदि हम छोटे हैं तो हम यदि वर्टिकल डिज़ाइन वाली ड्रेसेस पहनेंगे तो हम लंबे लगेंगे, है ना। बल्कि समतल रेखाएं हो तथा क्योंकि खड़ी रेखाएं उसे लंबा कद का प्रतीत करवाएगी, हमने ये पिछले लेसन में पढ़ लिया है, जबकि समतल रेखाएं उसे सामान्य कद से लंबा दिखाती है। और ठीक इसी प्रकार से एक मोटी महिला के लिए बड़े प्रिंट वाले वस्त्र चयन करते हैं। तो बच्चों, व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र और उनकी भावनाओं को ध्यान रखकर भी जो है वस्त्रों का चयन करना चाहिए। जैसे कि धीर और गंभीर स्वभाव वाले जो व्यक्ति हैं तो उनको सादे और कम चमकीले, कम भड़कीले वस्त्र पसंद आते हैं, तो उनके लिए वैसे ही कपड़े हमें चूज़ करने चाहिए। जबकि चुलबुले स्वभाव वाले जो व्यक्ति है उनके लिए हमको गहरे रंग, चमकदार, भड़कीले वस्त्र जो है वो खरीदने चाहिए। व्यक्ति की त्वचा का रंग भी जो होता है वस्त्रों के चयन को विशेष रूप से प्रभावित करता है। बच्चों, गोरे रंग की त्वचा वाले जो व्यक्ति है उनके ऊपर तो सभी प्रकार के रंग जो है वो सुंदर लगते हैं, लेकिन जो ब्लैक ब्यूटी होते हैं उनके लिए हमें विशेष रूप से लाइट कलर है ना, और सुंदर कलर जो है उन पर फबने वाले कलर हमें चूज़ करने चाहिए, क्योंकि वस्त्र जो होते हैं व्यक्तित्व को उभारता है, और बेहद ही सावधानी के साथ हमें वस्त्रों का चयन करना चाहिए। उचित रंग, उचित प्रिंट देख करके, त्वचा का रंग देख करके फिर हमें जो है वस्त्रों का चयन करना चाहिए। अब चलते हैं बच्चों उम्र या आयु के अकॉर्डिंग भी हमको कपड़े जो है वो खरीदने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को आयु के अनुसार ही वस्त्र धारण करने चाहिए। हर तरह के वस्त्र जो होते हैं हर उम्र में व्यक्ति को धारण नहीं करने चाहिए। उम्र के आधार पर धीरे धीरे व्यक्ति की पसंद बदलती जाती है, नज़रिया भी बदलता जाता है। तो उपयुक्त है कि हम उसकी उम्र के अकॉर्डिंग, उसकी आयु के अकॉर्डिंग, उसकी पसंद के अकॉर्डिंग हम कपड़े खरीदें। जैसे इसीलिए शिशुओं के लिए हम सूती, हल्के, मुलायम, बारीक प्रिंट वाले वस्त्र ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो कोमल भी होते हैं, उनकी त्वचा भी कोमल होती है, तो उनकी कोमल त्वचा के लिए वो अनुरूप होते हैं, है ना। और बच्चों पर गहरे चटकीले रंग के वस्त्र ज़्यादा सुंदर लगते हैं। किशोर और युवाओं पर जो है अभी नवीन जो फैशन में प्रचलित वस्त्र हैं वो ज़्यादा सुंदर लगते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं वयस्क और वृद्धों पर यदि हम देखें तो हल्के रंग के, सौम्य डिज़ाइन वाले, लाइट प्रिंट, है ना, और लाइट कलर, सोबर से कपड़े ज़्यादा पसंद करते हैं वृद्ध लोग और वयस्क लोग। तो हम कह सकते हैं कि उम्र के अकॉर्डिंग जो है हमें कपड़ों का चुनाव करना चाहिए, ताकि उससे हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है ना, हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है, और हम एक समूह के अंदर मजाक भी नहीं बनते हैं, है ना, और सुंदर भी लगते हैं, आकर्षक भी लगते हैं, है ना। तो हमें आयु के अकॉर्डिंग वस्त्रों का चयन करना चाहिए। मोटी महिला है तो बड़े बड़े प्रिंट वाले, है ना, और तो महिला का शारीरिक आकार ज़्यादा मोटा लगेगा, और मोटा छिपाने या कम दर्शाने के लिए छोटे और बारीक प्रिंट के कपड़े उपयुक्त होंगे, है ना। तो एक मोटी महिला के लिए बड़े प्रिंट वाले वस्त्र यदि हम चयन करते हैं तो हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि कारण है हमारा तीसरा कारक है व्यवसाय। व्यवसाय के अकॉर्डिंग भी हमको कपड़ों का चूज़ करना चाहिए, कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान भी उसके वस्त्रों से ही होती है। उसी तरीके से व्यक्ति के व्यवसाय और उसके कार्य क्षेत्र को भी उसकी पोशाक से ही जाना जाता है। आया समझ में? जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर यदि सफ़ेद कोट पहनता है उसके द्वारा पहचाना जाता है। वकील जो है काला कोट पहनता है उसके द्वारा पहचाना जाता है। पुलिस और यातायात पुलिस की यूनिफॉर्म अलग से होती है, उसके द्वारा वो पहचाने जाते हैं। तो अपने अपने व्यवसाय के अकॉर्डिंग हमको जो है अपने क्लोथ्स वेयर करने चाहिए और उसी तरीके से कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। एक मैनेजर और ऑफिसर है तो उसकी औपचारिक ड्रेस अलग होगी, शर्ट पैंट टाई, है ना। वेटर की ड्रेस अलग प्रकार की होगी, नर्स की ड्रेस अलग प्रकार की होगी। तो अपने व्यवसाय के अकॉर्डिंग हमको जो है अपने क्लोथ्स वेयर करने चाहिए, पहनने चाहिए और चूज़ करने चाहिए, तो वही हमें फबेंगे, है ना, और हम उनकी पोशाकों से पहचाने जाते हैं। बिल्कुल सही है। व्यवसाय के अकॉर्डिंग यदि आपने उसके अकॉर्डिंग क्लोथ्स पहने हैं तो आप पहचाने जाएंगे आसानी से। और अमुक व्यक्ति किसी भी व्यवसाय से जुड़ा है और उसका कार्य क्षेत्र क्या है, कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट पोशाकें होती है। जैसे
जैसे हम कह सकते हैं कि अग्निशामक जो यंत्र होता है उसको लाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी पोशाकें अलग होती है, आग अवरोधी पोशाक होती है। अंतरिक्ष स्पेस में जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनके जो है अंतरिक्ष सूट अलग तरीके होते हैं, स्पेस सूट होते हैं, है ना। खेल कूद वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए अलग से जो है वो कॉस्ट्यूम्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको अपने व्यवसाय और अपने कार्य के अकॉर्डिंग हमको कॉस्ट्यूम चूज करना चाहिए, ठीक है। तो व्यक्ति की खेलों की रुचि के बारे में आसानी से मालूम चल जाएगा। यदि खिलाड़ी है और खिलाड़ी के क्लोथ्स पहने हैं तो आसानी से मालूम चल जाएगा, उसको हम पहचान पाएंगे। वस्त्र चयन करते समय व्यवसाय और कार्य क्षेत्र का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जलवायु, देखो जलवायु भी एक बहुत बड़ा कारक है जो कि वस्त्रों के चयन को प्रभावित करता है। यानी कि जलवायु के अकॉर्डिंग हमें कपड़े पहनने चाहिए। हम हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत के अंदर हर 10 किलोमीटर पर जो है भाषा बदल जाती है और हर 10 किलोमीटर पर जलवायु भी बदल जाती है ना। कभी मौसम ठंडा रहता है, कभी गर्म रहता है। जहाँ पर गर्म मौसम है वहाँ हमको लाइट कलर के कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। जहाँ मौसम ठंडा है, सर्दी है, वहाँ पर हमको वूलन क्लोथ्स पहनने चाहिए। तो जलवायु के अकॉर्डिंग ही हमको जो है कपड़े वेयर करने चाहिए और कपड़ों का चुनाव भी करना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ हमेशा ठंडा मौसम रहता है, बर्फ़ रहती है, तो वहाँ पर सब वूलन क्लोथ्स ही पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, है ना। और हमारे यहाँ की राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी अगर हम डेजर्ट की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ सब कॉटन के और ऐसे ठंडे कपड़े पहनते हैं ताकि गर्मी ना लगे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है हमारे यहाँ पर। हम वुलन्स नहीं पहन सकते, लेकिन सर्दियों के मौसम में जब ठंडा मौसम होता है, सर्दियों के मौसम में, तो हम भी वुलन्स पहनते हैं। तो कहने का मतलब कि जलवायु के अकॉर्डिंग हमें जो है अपने क्लोथ्स को डिसाइड करना चाहिए, है ना। अब देखिए अवसर और प्रायोजन। अवसर के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग हमें कपड़े पहनने चाहिए, कपड़ों का चूज करना चाहिए। जैसे हम किसी पार्टी में जा रहे हैं और हम यूनिफॉर्म पहन के चल जाएंगे तो गंदे लगेंगे। यदि हमें स्कूल जाना है और वहाँ पर हम पार्टी पर्पस क्लोथ्स पहन के चले जाएंगे तो वहाँ हमें जो है हम मजाक बन जाएंगे, है ना, ऑकवर्ड लगेंगे सबसे। तो कहने का मतलब अवसर के अकॉर्डिंग हमको कपड़े पहनने चाहिए। अवसर और स्थान के आधार पर वस्त्रों का चयन करना चाहिए। जब व्यक्ति किसी अवसर, प्रयोजन, फंक्शन में जाता है तो उसके स्थान के अनुरूप ही वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए, है ना। यदि नहीं करता है तो ठीक नहीं है, वो उपहास का कारण बन जाएगा, वो एक मजाक बन जाएगा सभी लोगों के बीच में, है ना। अपनी दैनिक रोजमर्रा की क्रियाओं में और अपने शैक्षणिक स्थान और कार्यस्थल के लिए आरामदायक और सौम्य वस्त्रों का चयन करना चाहिए। जैसे डेली रूटीन के अंदर जब हम घर पे हो तो उस समय हमें कंफर्टेबल घर के क्लोथ्स पहनने चाहिए। स्कूल जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, है ना। घर जाकर हमको यूनिफॉर्म उतार करके वापस से अपने घर के कपड़े, क्लोथ्स, हल्के कपड़े पहनने चाहिए, है ना, ताकि हम कंफर्टेबल हो जाएं। जबकि किसी विशेष अवसर में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, किसी तीज त्योहार में जाना है, विवाह समारोह में जाना है, तो वहाँ पर हम विशेष डिज़ाइन के कपड़े पहनेंगे, है ना। गहरे रंग के होंगे, चटक रंगों के होंगे, है ना। सौंदर्य और अवसर के हम कह सकते हैं कि ये हमारे सौंदर्य और अवसर को भी सार्थक बना देते हैं। यदि हम अवसर के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग क्लोथ्स का वेयर करते हैं तो ये हमारे लिए भी ठीक है, हमारे सौंदर्य को बढ़ाता है और हमारे अवसर को भी सार्थक बनाता है। तो हमें अवसर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए, चूज करने चाहिए। वस्त्रों में रंगों का चयन भी अवसर के अनुसार ही जरूरी होता है। जैसे कि दुख या शोक या अस्पताल जाते समय हल्के रंग के सफ़ेद व सौम्य वस्त्रों को पहनना चाहिए, है ना। यदि हमको हॉस्पिटल जाना है तो हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे कि वहाँ पर भी हम सज-धज के जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। और किसी खुशी के अवसर पर हमको चटकीले, लाल, केसरिया, हरे, नीले, गुलाबी, है ना, सुंदर कपड़े हम पहन सकते हैं, वो उपयुक्त माना जाएगा। तो कहने का मतलब अवसर के अनुसार वस्त्रों का चयन करना हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, हमारे व्यक्तित्व में निखार लाता है ना, हमें आकर्षक बनाता है। अब चलते हैं बच्चों फैशन। देखो फैशन के अकॉर्डिंग भी हमें कपड़ों का चूज़ करना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए। आज के इस प्रगतिशील और परिवर्तनशील युग में इसके साथ यदि हम नहीं चले तो पिछड़े हुए माने जाएंगे, है ना, और हम वही के वहीं खड़े रह जाएंगे। और समय जल्दी से बदलता जा रहा है तो डिज़ाइन भी बदलते जा रहे हैं। विज्ञान ने जो है नई क्रांति लाई है, जिसके कारण नित नई डिज़ाइंस जो है बाज़ार के अंदर आई है, मार्केट में आ रही है। तो जैसे जैसे नित नए फैशन का चलन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आज की युवा पीढ़ी जो है वो प्रचलित डिज़ाइन और रंग के अनुसार वस्त्रों को पसंद भी कर रही है ना।
तो एक समय में जिस रंग और स्टाइल के परिधानों का चलन रहता है, उसी समय में युवाओं की प्राथमिक पसंद वही परिधान बन जाती है। जैसे ही बाजार में कोई मार्केट के अंदर नई ड्रेस आती है या नया कोई डिज़ाइन आता है, तो तुरंत युवा लोग जो है उसको खरीद करके पहन लेते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमें फैशन के अकॉर्डिंग भी कपड़ों को चूज़ करना चाहिए, और फैशन समय समय पर बदलते भी रहते हैं। लेकिन फैंसी कपड़ों को पहनते समय या चूज़ करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस फैंसी कपड़ों के जो डिज़ाइन है, रंग है, स्टाइल है, वो हमारे व्यक्तित्व को निखार रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। हम उनको पहनेंगे तो सुंदर लगेंगे या नहीं, वो हम पर फबेंगे या नहीं, है ना। हाँ, तो इसके अनुसार हमें उनको चूज़ करना है। ऐसा नहीं कि फैशन है और भले हम पर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम ले रहे हैं उसको, है ना। तो फैशन के अनुसार वस्त्रों का उचित चयन व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करता है। यदि फैशन के अनुसार प्लस यदि वो हम पर सुंदर लग रहा है ना, हम पर आकर्षक लग रहा है, हमारे लिए वो ठीक है, व्यवस्थित है, तो हम यदि उसे लेंगे और पहनेंगे तो हमारा आत्मविश्वास उससे बढ़ता है। फैशन का प्रभाव किशोर और किशोरियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं युवा पीढ़ी, हमारी एडल्सन एज के जो बच्चे हैं, उनमें जो है उनको जो है फैशन के अकॉर्डिंग क्लोथ्स जो है वो वियर करने चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है कि वो उन पर सुंदर और आकर्षक भी लगने चाहिए, उनके शरीर के वो अकॉर्डिंग भी होने चाहिए, है ना। अब देखिए बच्चों, लिंग के आधार पर वस्त्रों का चुनाव भी हमें करना चाहिए। कैसे? जब वस्त्रों का चुनाव लिंग के आधार पर करते हैं तो बड़ा ही प्रभावी होता है। कैसे? स्त्री और पुरुषों के लिए वस्त्र चयन करते समय उनकी शारीरिक ढांचे के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार, उनकी उम्र को ध्यान में रखकर फिर हम वस्त्र खरीदते हैं। अब पुरुष है तो उनके लिए पैंट खरीदेंगे, जीन्स खरीदेंगे, शर्ट खरीदेंगे, कुर्ता पाजामा खरीदेंगे या धोती खरीदेंगे, या जैकेट खरीद सकते हैं, शेरवानी खरीद सकते हैं, कोट खरीद सकते हैं, है ना। और यदि स्त्रियां हैं, बालिकाएं हैं, तो उनके लिए हम साड़ी खरीद सकते हैं, सूट खरीद सकते हैं, पैरेलल खरीद सकते हैं, लहंगा, फ्रॉक, है ना, लेगी, ये सब खरीद सकते हैं। तो कहने का मतलब कि हमें लिंग के आधार पर खरीदना है। ऐसा नहीं कि हम लड़की के लिए कपड़े ले रहे हैं और लड़के के कपड़े ले लें। आजकल तो लड़कियां भी लड़कों के कपड़े पहनती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लिंग के आधार पर वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए, तो वो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। स्त्रियों और बालिकाओं के लिए गहरे और चटक रंगों का वस्त्र और पुरुषों और बालकों के लिए हल्के रंग का वस्त्र का चयन करना चाहिए। यदि बालिकाएं हैं, स्त्रियां हैं, तो वो गहरे रंग पहन सकती है, डार्क कलर पहन सकती है, सुंदर लगेंगे उन पे। लेकिन पुरुष और बालकों के लिए, लड़कों के लिए हमेशा लाइट कलर जो है हमें चूज़ करना चाहिए। तथा वस्त्र की डिज़ाइन भी स्त्री पुरुषों के अनुसार ही हमें लेनी चाहिए, ठीक है। तो हमें लिंग को ध्यान रखकर स्त्री के लिए स्त्री के अकॉर्डिंग कपड़े लेने चाहिए, पुरुषों के लिए पुरुषों के अकॉर्डिंग कपड़े हमें खरीदने चाहिए, है ना। अब देखिए बच्चों, आय भी सबसे बड़ा कारण है जो कि वस्त्रों की डिज़ाइन को पसंद करते समय विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आय क्या है। हमारी आय के आधार पर हम वस्त्रों का चयन करेंगे, है ना, क्योंकि बाजार में तो नित नई फैशन चलती रहती है, महंगे से महंगा कपड़ा भी है और हल्के से हल्का कपड़ा भी है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी आय तो कम है, हमारा बजट कम है और हम महंगे कपड़े लेके आ जाएंगे तो उससे हमारा बजट गड़बड़ा जाए और हम जो है वो ठीक भी नहीं है हमारे लिए, हम अपनी दूसरी आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाए, है ना। तो पारिवारिक आर्थिक स्थिति वस्त्रों के चयन को विशेष रूप से प्रभावित करती है। वर्तमान स्थिति में देखें तो सामान्य तौर पर व्यक्तियों की खरीदारी की क्षमता बहुत बढ़ गई है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं, और परंतु हमें चाहिए कि हम जब हम वस्त्र खरीदने जाएं तो अपनी आय और बजट को ध्यान में रखें। जब भी हम वस्त्र खरीदें तो हमें अपनी आय को ध्यान में रखना चाहिए, अपने बजट को ध्यान में रखना चाहिए। और बाजार में महंगे से महंगा वस्त्र उपलब्ध है, महंगे वस्त्र जो है ज़्यादा सुंदर और आकर्षक भी होते हैं, लेकिन अगर आय को ध्यान में रखकर बजट के अनुसार विवेकपूर्ण ढंग से, बुद्धिमत्तापूर्ण और सूझबूझ से मूल्यों का उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर यदि हम वस्त्रों का चयन करते हैं, खरीदते हैं, तो कम धन में भी हम अच्छे वस्त्र चुनकर खरीद सकते हैं। अब वस्त्र खरीदने जाते समय अगर हम अपने पहले से खरीदे वस्त्रों को देख लें तो ये सुनिश्चित कर लें कि वास्तव में किन और किस तरह के वस्त्रों की हमें आवश्यकता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है जब वस्त्र खरीदने जाएं उससे पहले हम प्लानिंग करेंगे, है ना। प्लानिंग करके किस तरीके के कपड़े हमें लाना है, किस प्रकार हमारी बजट कितना है ना, कितने जोड़ी हमें कपड़े लाने हैं, है ना, और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर और
नॉर्मल डेली रूटीन में पहनने वाले लाने हैं या फिर फंक्शन में पहनने के लिए लाने हैं, इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखें, फैशन के अकॉर्डिंग भी लाने हैं, है ना। और जलवायु के अकॉर्डिंग हमें कपड़े लाने हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कपड़े खरीदेंगे या वस्त्रों का चयन करेंगे। ये अगर पहले से ही हमें पता हो तो फिजूल खरीदारी और फिजूल खर्चे से हम बच भी सकते हैं। तो यदि पहले से प्लान करके जाएंगे तो जो फिजूल खर्च होगा वो उससे हम बच जाएंगे, समय भी कम वेस्ट होगा, क्योंकि पहले से प्लान कर लिया तो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा समय, वहाँ पर हमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं होगी, सोचने विचारने की करने की चिंता नहीं होगी, और सोचने विचारने का समय भी हमारा वेस्ट नहीं होगा, और वस्त्रों का चयन भी आसान हो जाएगा और सुनियोजित होगा, और जो चीज़ हम लाना चाहते हैं वो ही लेकर आएंगे, है ना। बार बार हमें बदलाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो वस्त्र खरीदते समय हमें इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए बच्चों। तो बच्चों, उपरोक्त सभी बिंदुओं के आधार पर हम यदि वस्त्रों का चयन करते हैं तो वस्त्र हमारे व्यक्तित्व में निखार लाएंगे, हमारे व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएंगे, हमें आत्मविश्वास उत्पन्न होगा, हम खुश रहेंगे और हम किसी भी कार्य को करने में सफल भी होंगे, है ना, क्योंकि वस्त्रों से ही हमारी पहचान होती है। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों। जय श्री कृष्णा।